हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके बच्चों का डॉक्टर, भोपाल से। आज आपसे डिस्कस करूंगा बुखार के बारे में। बुखार कैसे होता है, इसको उतारने का क्या तरीका है, बल्कि ये बोलूँगा उतारने का सही तरीका क्या है। तो इसके लिए एक शॉर्ट में छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको। कुछ दिन पहले पेरेंट आए मेरे पास, बोले कि सर मेरे बच्चे को बुखार आना चालू हुआ सुबह 10 बजे से। हमने एक दवाई दिया, बच्चे का बुखार नहीं उतरा। हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद फिर से दूसरी दवाई दी, बच्चे का बुखार नहीं उतरा। थोड़ा बहुत स्पंजिंग भी किया, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। तब भी हम वेट करते रहे। मेडिकल पे जाके कुछ दवाई लेके आ गए, फ़ोन से किसी डॉक्टर से बात भी कर लिया, और बच्चे का अल्टीमेटली बुखार उतर ही नहीं रहा था। और रात के 10 से 11 बजे बच्चे को बुखार के साथ झटके आने लग गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, दवाई देने के बावजूद भी नहीं उतर रहा है, स्पॉन्जिंग करने के बावजूद भी नहीं उतर रहा है, तो तुरंत हमें नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके तुरंत बच्चे को दिखाना है। सो फ्रेंड्स, अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि बुखार की डेफिनेशन क्या होती है। बुखार एक कहने चाहिए कि कंट्रोल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। धीरे धीरे जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फीवर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कहना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये बोला जाता है अधिकतर कि जो बच्चे होते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं बड़े, उनमें जो बॉडी टेम्परेचर वो अलग अलग होता है। बच्चों का जनरली थोड़ा सा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप अपने बच्चे का माथा टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म लगता है। और ये कॉमन सी कहना चाहिए कि प्रॉब्लम है। जब भी पेरेंट्स मेरे ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे का सिर हमेशा गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा एडल्ट से ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, कितना होता है, अब ये पता करने के लिए हमें थर्मामीटर अपने पास रखना है। जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर है, तो बच्चे के 3-4 जगह पे आप टेम्परेचर लगा सकते हैं। नॉर्मली ये बोला जाता है कि रेक्टल बॉडी टेम्परेचर अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो ये फीवर है। तो फ्रेंड्स, आप बोलोगे रेक्टल ही क्यों लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली हम 3 या 4 जगह जो बॉडी की हैं वहाँ पे टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो है रेक्टल। जनरली जो लेस देन 3 मंथ के बेबीज़ होते हैं, लेस देन 3 मंथ बेबीज़ मतलब छोटे बेबी, उनको रेक्टल टेम्परेचर लेना आसान होता है उनमें। तो उनमें हम लोग रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, और अगर ये 100 डिग्री से ऊपर है तो हम ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो मान के चलते हैं फीवर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ओरल कैविटी में कुछ बच्चे जो कि बड़े हैं, मान के चलो कि 2 से 4 साल के बीच के बच्चों को हम लोग एक्जिला में देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्जिला में देखेंगे, और अगर बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है एक्जिला में तो इसको फीवर मानेंगे। फिर जो 5 साल से बड़े बच्चे होते हैं वो आसानी से टंग के नीचे भी कभी कभी थर्मामीटर को रखवा सकते हैं। तो हम उसमें फिर ऐसे बच्चों में, जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें अगर ओरल टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो उनमें अगर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो इसको फीवर बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कैसे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो एज ओल्ड बात है, आप भी जानते होंगे कि पहले के ज़माने में मरकरी वाले थर्मामीटर चलते थे जिसको लगाते थे, और फिर उसमें एक लंबी सी एक लाल कलर की लाइन होती थी। धीरे धीरे उसको देखते थे, कभी कभी वो दिखने में समझ में ही नहीं आता था, और उनमें कभी कभी 4 से 5 मिनट भी लग जाते थे फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो अब वो ऑब्सोलेट हो गई है, उसकी जगह ले ली है डिजिटल थर्मामीटर ने। डिजिटल थर्मामीटर आसान होते हैं, आप उसको सेंटीग्रेड में भी नाप सकते हैं, आप उसको फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, और जैसा मैंने आपको साइड बताया अकॉर्डिंग टू बच्चे की एज के हिसाब से उन साइड्स पे लगा के आप मेजर कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है दोस्तों, फीवर होता क्यों है। तो ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, उसका जो अग्रिम भाग या एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर है। अगर वो नॉर्मल से थोड़ा सा अपने आप को हाई उस डिग्री पे सेट कर ले तो बॉडी में फीवर आने लग जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक पैथोजेनेसिस बोलेंगे कि अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस ने अपने कहना चाहिए कि सेट टेम्परेचर को ज़्यादा कर लिया तो फीवर आने लगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फीवर क्यों होता है, कॉज क्या है इसका। तो बहुत सारे कॉज हैं, और हमें ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर आना एक लक्षण है डिफरेंट बीमारियों का। तो हमें जल्दी से जल्दी उस बीमारी का पता करना जिस कारण से फीवर आ रहा है, और जो पॉजिटिव एजेंट है, जो कहने चाहिए कि रूट कॉज है, अगर आपने उस पर काम किया तो बच्चे का फीवर जल्दी ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, फीवर को उतारना जल्दी क्यों ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बुखार आता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो
तो जो हमारा इनसेंसिबल वाटर लॉस है, मतलब जो पानी का लॉस है वो ज़्यादा होने लग जाता है। और बच्चों में तो वैसे ही जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी का लॉस ज़्यादा होने लग जाता है। कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा गया, तो अगर तेज़ बुखार आ गया तो वो क्या करता है कि इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर देता है। तो जो मान के चलो कि बीमारी से बच्चों को फीवर आ रहा है और फीवर ने इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया, तो मतलब उसको क्या हो जाएगा और उसकी समस्या बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने बता दिया फीवर क्या होता है, क्यों होता है, तो अब हमारा जो आखिरी कहना चाहिए कि क्वेश्चन है वो है कि फीवर को उतारना कैसे हो, सही तरीके से कैसे उतारना, या जब भी फीवर हो रहा है मेरे बच्चे को तो मेरे को किन 4-5 चीज़ों का खास ध्यान रखना है जिससे कि हमारे बच्चे की फीवर को जल्दी से जल्दी उतार सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी बच्चे को फीवर आता है हमें बच्चे की ओवर बंडलिंग, मतलब कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि शिवरिंग हो रही होती है, हम बच्चे को एक चादर उड़ा दिया, उसके ऊपर से रजाई उड़ा दिया, उसके ऊपर से कंबल उड़ा दिया, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की फीवर की जो कहनी चाहिए कि बच्चे को और गर्म कर रहे हैं, और गर्म करेगा तो बच्चे की इम्यूनिटी को और सप्रेस करेगा, वो अल्टीमेटली डेट्रीमेंटल या कहना चाहिए नुकसानदायक है। बच्चे को कभी भी ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा मान के चलो कि भूखा है और फीवर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा भूखा है तो हम बच्चे को दवाई नहीं देते हैं, पैरासीटामोल की सिरप देनी ही देनी है उसको, भले ही वो तेज बुखार के कारण नहीं खाना खा पा रहा है या भूखा पेट है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, बच्चे का बुखार कम करना है। बच्चे को ओरल डाइट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट दें जो कि आसानी से बच्चा स्वालो कर पाए। हम लोग खाना खिलाने के चक्कर में बच्चा उल्टी करने लग जाता है, तो कभी भी ध्यान रखना, छोटे बच्चे हैं मान के चलो 6 महीने से नीचे के बच्चे, उनको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर तेज बुखार हो रहा है तो हमें सिर्फ उसके माथे पे पट्टी नहीं रखनी, हमें पूरी बॉडी की स्पॉन्जिंग करनी होती है, जिसको बोला जाता है होल बॉडी स्पॉन्जिंग। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि पेरेंट्स करते हैं कि सिर्फ माथे पे पट्टी रखते तो उसके बाद ही फीवर नहीं उतर रहा होता है। तो अगला मेरा स्टेप क्या होगा कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना, तो ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स, अगर मेरा बच्चा 3 महीने से कम है और उसको बुखार आ रहा है, आपको बिना कोई देरी किए नज़दीकी डॉक्टर या बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। सो फ्रेंड्स, हमें बच्चे की रूट कॉज को ठीक करना है और जल्दी से जल्दी बच्चे के बुखार को उतारना है। बच्चे का रूट कॉज ठीक हो जाएगा, बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। कभी भी हमें सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको तब भी मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।